हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक कॉइल है जो ऐसे लाइट है, ठीक है। ऐसी लाइट है और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रही है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हम इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब रोटेट कर देंगे 60 डिग्री एंगल से। जब हम यहाँ से यहाँ रोटेट करते हैं तब रोटेट करने में कितना समय लगता है वो 0.1 सेकेंड्स ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है ईएमएफ ये प्रोसेस में, और सेकंड कंडीशन हमें ढूंढना है नेट चार्ज, ठीक है। सबसे पहले ईएमएफ ढूंढते हैं हम। ईएमएफ कैसे ढूंढते हैं? डी फाइव बाई डी टी से ढूंढते हैं। अब आप बोलेंगे फाइव कैसे ढूंढते हैं? फाइव अपन जानते हैं कि एन टाइम्स बी डॉट ए, ठीक है। अब बी डॉट ए अपन लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब डिवाइड बाई डी टी है तो इसको टी लिख दूंगा मैं, क्योंकि एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एन बी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पे हर एक वैल्यू देके हमें एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स 50, बी की वैल्यू देखे है टेस्ला में 0.2 टेस्ला। फिर कॉस कितना है? कॉस 60 निकालना है, कॉस 60 डिग्री ये भी निकाल सकते हैं, ये भी आ जाएगा। उसके बाद है एरिया। एरिया है पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम 0.1। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ईएमएफ आ जाता है 6.28 इंटू 10⁻², ठीक है। इतना ईएमएफ आ जाता है। अब पार्ट बी क्या कहता है? पार्ट बी हमें ये कहता है कि हमें चार्ज ढूंढना है। चार्ज ढूंढना है तो सबसे पहले हमें आई ढूंढना हो। आई क्या है? आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ठीक है। ई की वैल्यू है 6.28 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? यहाँ देख लूँगा 4, ठीक है। रेजिस्टेंस है 4। जब हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आई की वैल्यू आ जाती है 1.57 इंटू 10⁻², एम्पियर, ठीक है। आई आ गया। अब क्यू अब चार्ज निकाल सकते हैं। अब चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। आई है 1.57 इंटू 10⁻², और जो टाइम टेकन है वो है 0.1 सेकेंड्स, जो आ जाता है 1.57 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है। ये है चार्ज। I hope you have understood the concept.